और ग्वालियर में 2 युवकों को गोली मारने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिस जगह फायरिंग हुई वहां हिस्ट्री शीटर की परेड कराई। यह है हिस्ट्री शीटर बदमाश रिंकू कमरिया। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दहशत फैलाने वाले इस हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश से पुलिस वहीं पर परेड करवा रही है जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के बीच लंगड़ाते नजर आ रहा हिस्ट्री शीटर ने 2 नवंबर को इसी जगह पर 4 साथियों के साथ गोलियां बरसाई थी। इलाके के लोगों में उस समय डर था, लेकिन पुलिस गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस हिस्ट्री शीटर को देखकर लोगों में कोई खौफ नहीं। पुलिस स्थानीय लोगों से कह रही है, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं, जुर्म के खिलाफ डटकर खड़े रहने की जरूरत है। इस गैंग का मुख्य सदस्य है, उसका नाम रिंकू कमरिया है, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। उसको पकड़ लिया गया है। दतिया की सीमा से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एवं इसके साथ में 3 अन्य युवक भी इस गाड़ी में मिले हैं। गाड़ी स्कॉर्पियो है, जो कि रिंकू कमरिया की ही गाड़ी है। हिस्ट्री शीटर रिंगा कमरिया पर 30 मामले दर्ज हैं। 2 नवंबर को इसने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया, 2 लोगों को घायल किया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और पंजाब के मोहाली में देर रात फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। 2 हमलावरों ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गली में खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग, दनादन 35 गोलियां दागी। हमलावरों ने खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। 2 हमलावरों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट के घर पर फायरिंग की। 1 मिनट में ताबड़तोड़ करीब 35 राउंड गोलियां चलाई गईं। हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से कई सबूत भी जुटाए गए। पुलिस तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। क्राइम साइट से गैंगस्टर काला राणा के नाम से पर्चियां मिली हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में पूरी घटना का एक-एक फ्रेम दिखाई दिया। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। ये वारदात मोहाली के फेज 11 में हुई। पुलिस ने बताया कि यह हमला एक सुनियोजित अटैक दिखाई देता है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर राजस्थान से है, जहां बांसवाड़ा इलाके में एक शख्स ने अपनी ही बेटी और उसके बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 3 साल के मासूम की मौत हो गई और बेटी अस्पताल में इलाज करा रही है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां गुस्से में लाल एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की गोद को सूना कर दिया। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की लड़ाई हार चुके इस मासूम को अपने ही सगे नाना ने मौत की नींद सुला दिया। गुस्से में आकर नाना ने मासूम पर कुल्हाड़ी से तब तक ताबड़तोड़ प्रहार किया जब तक इसकी सांसें नहीं रुक गई। बुजुर्ग ने मासूम के सिर पर गंभीर प्रहार किया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। बुजुर्ग ने अपनी बेटी पर भी हमला किया, वो भी अस्पताल में इलाज करा रही है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। श्री शौकत ने अपनी पुत्री व दोहिते को पीटा है शाम के समय, जिसकी मृत्यु हुई है। काजल के सिर में गंभीर चोट है, वो बेहोश है, कुछ बचाने की स्थिति में नहीं है। शौकत को अग्रिम जांच से तो डिटेन किया गया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट देने पर कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त का अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। झगड़े की जानकारी मिलने पर उसकी बेटी पिता को समझाने के लिए पहुंची, लेकिन ये बात अभियुक्त को नागवार गुजरी। गुस्से में उसने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और फिर बेटी के बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। MIDC इलाके में भीषण आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। देखिए ये खबर। आग ही आग, धुएं का गुबार और आग की वजह से नीला आसमान भी काले घने धुएं से ढक गया, जबकि आग की लपटें ऊंची, बहुत ऊंची उठ रही हैं। भिवंडी की डाइंग कंपनी में आग लगी। तस्वीरों को देखकर विकराल आग से अफरा तफरी कैसे मची होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम जुटी रही। आग पर काबू पाने की मशक्कत होती रही। डाइंग कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में कोहराम। भीषण आग लगने से पूरी कंपनी खाक हो गई। फैक्ट्री में सुबह करीब 9 बजे ही आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल होती रही। जानकारी मिलते ही भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर महानगर पालिकाओं से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर हुआ। इस बीच आग पर काबू पाने के लिए अलग अलग फायर स्टेशन से कई टैंकर भी मौके पर पहुंचे। आग की लपटों ने फैक्ट्री को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। भिवंडी में मंगल मूर्ति नीट डाइंग कंपनी में कपड़े रंगने का काम होता था।